welcome back to my channel, and today we will be going to learn the chapter Heat Transfer in Nature of Class 7 Curiosity. So let's start. सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीट क्या चीज़ है। हीट जो है एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो चीज़ों को गर्म या फिर थोड़ा वार्म बना देती है। जो हीट है वो एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जब एक कप में एक चाय गर्म कप है जिसमें चाय है, अगर हम उसमें एक स्पून डालते हैं तो वो स्पून धीरे धीरे गर्म होता है और वही जब हम स्पून को टच करते हैं तो वो स्पून हमें गर्म लगता है। तो जो स्पून है वो एक हॉटर बॉडी है और हमारा हाथ है वो एक कोल्डर बॉडी है, तो वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में वो ट्रांसफर भी होता रहता है। तो ये है हीट की डेफिनेशन। Heat is a form of energy that makes things hot or warm. Heat flows from a hotter body to the colder body. For example, when you touch a hot spoon in tea, heat moves from the tea to the spoon. अब हम बढ़ते हैं हीट ट्रांसफर। तो हीट को ट्रांसफर होने में 3 मेथड्स लगते हैं। सबसे पहला मेथड है कंडक्शन। यही हम सबसे पहले अभी पढ़ने वाले हैं। Conduction of heat. What is conduction? Conduction is the process by which heat is transferred from hotter part of an object to its colder part in direct contact. It is usually in solids. Okay, ये ध्यान रखना। एक कंडक्शन की हम एक बार डेफिनेशन करते हैं, फिर हम ऐसा समझाऊंगी। Conduction is the transfer of heat through solid from hotter part to the colder part without any movement of the object. So, सबसे मेन थिंग है इसमें without any movement of the object. ये आप एग्जाम में लिख कर आओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं कंडक्शन वर्क कैसे करता है। तो when one end of a metal object is heated, the particles that gain energy and vibrate more. तो हम एक वो डायग्राम टाइप ऑफ बनाती हूँ मैं। ओके, तो मैं मानती हूँ ये थोड़ा डायग्राम नहीं लग रहा है, ये एक रफ डायग्राम मान सकते हो आप। तो मैं इसे समझाती हूँ। तो सबसे पहले ये मान लो ये चीज जो है ये है हीट। ठीक है, ये है फ्लेम, ये फ्लेम है। तो फ्लेम को ये मान लो एक मेटल रॉड है और इसमें सारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे छोटे। तो ये जो मेटल रॉड है इसमें जो पार्टिकल्स हैं, तो सबसे पहले इधर हीट है। तो सबसे पहले तो आगे वाला ये वाला हिस्सा हीट, सबसे पहले हीट होगा ये वाला। तो मतलब जो ये वाला पार्टिकल था वो सबसे ज्यादा हीट होगा। तो वो वाइब्रेट करते करते इसमें आया, इसमें थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हुआ, अब आया इसमें और थोड़ा वाइब्रेट हुआ, फिर इसमें थोड़ा सा और वाइब्रेट हुआ, इसमें थोड़ा सा, एंड इसमें सबसे कम। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इधर सबसे ज्यादा हॉट है, हॉट, और इधर कूल है, क्योंकि ये इधर फ्लेम है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हॉट इधर रहेगा। फिर वाइब्रेट करते करते एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वो कूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें जो पार्टिकल्स थे वो इधर से उधर नहीं गए, वो अपनी जगह पे ही थे, लेकिन वो हीट की वजह से वो तपते रह रहे थे। ओ माय गॉड, इतना गर्म है, मैं हिल रहा हूँ, मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ। फिर वो वाइब्रेशन से वो दूसरे पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ। तो ऐसे ही ये सारा खेल कंडक्शन का शुरू हुआ। When particles are heated, they vibrate and send heat to other particles slowly. So ये इसका मेन वो हुआ। तो ऐसे ही हमारा कंडक्शन तो हो गया। अब कंडक्शन की एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं। कंडक्शन में ही कंडक्टर्स और इंसुलेटर आते हैं। अब इस चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना कंडक्शंस और कंडक्टर्स में। ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। कंडक्शन तो एक मेथड है हीट ट्रांसफर का और कंडक्टर्स अलग है।
तो कंडक्टर्स यूजुअली क्या होते हैं, वो होते हैं जो हीट पास थ्रू करने देते हैं। जैसा आप इधर देख सकते हो, ये जो है ये पैन हीट पास थ्रू करने दे रहे हैं, तभी तो उस पैन के अंदर जो भी सारा खाना था वो पक पाएगा। तो ये यूजुअली मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं जो हीट ट्रांसफर करने देते हैं, जैसे मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। और वहीं पुअर कंडक्टर्स या फिर उन्हें इंसुलेटर्स बोल सकते हैं। पुअर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, ये दोनों नाम है, या फिर उन्हें इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। मटेरियल्स लाइक वुड, ग्लास, क्ले डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफर। ओके, ये होते हैं इंसुलेटर जो हीट को ट्रांसफर करने नहीं देते। इससे हमारा कंडक्शन खत्म हो जाता है, कंडक्शनिंग। अब हम आते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन भी एक मेथड होता है हीट ट्रांसफर का, या फिर उसे प्रोसेस भी कह सकते हो। ये भी एक मेथड होता है, जैसे मैंने बताया था। हीट को ट्रांसफर करने के लिए 3 मेथड्स लगते हैं, या तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन पे आते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन थोड़ा सा सीधा साधा बच्चा है, उसे इतना वाइब्रेट करने का काम नहीं लगता, उसे इतना काम करना अच्छा नहीं लगता। उसे वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ठीक है, आपको ये चीज चाहिए, मैं वाइब्रेट करके नहीं देता हूँ, ये लो मैं आपको हाथों से ही दे देता हूँ, ठीक है। वो मूव करते हैं, वो एक्चुअल मूवमेंट के साथ वो एक हीट के पार्टिकल को दूसरे हीट के पार्टिकल तक पहुंचा देते हैं। जैसे कंडक्शन जो था वहीं पे दूसरे हाथ पे, वो थोड़ा सा अजीब बच्चा था जो चाहता था नहीं, किसी को मैं अपना हीट क्यों दूं, मैं किसी को अपनी हीट नहीं देना चाहता, लेकिन इतना ही बोल रहा है, चलो मैं ठीक है, धीरे 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 थोड़ा सा वाइब्रेट करके दूंगा, इतना ज्यादा भी नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा दे दूंगा वाइब्रेट करके। इतना मुझे काम धंधा है, उसको हेल्प करने में क्यों करूं मैं उसको इतना काम, है ना। तो इसीलिए वो सोचता था मैं थोड़ा सा वाइब्रेट होता जाऊंगा, उसे चाहिए तो वो ले लेगा, ठीक है। वही कन्वेक्शन सीधा बच्चा था, उसने बोला ठीक है आपको चाहिए मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? कन्वेक्शन की सीधी सी डेफिनेशन हुई, कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। कंडक्शन क्या था? सॉलिड्स में। कन्वेक्शन क्या है? लिक्विड्स और गैसेस में, ठीक है। बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन लाइटर वाटर, okay, when water becomes hot it becomes lighter, ठीक है। हॉट और लाइटर, H है इसमें और हेवियर नहीं है वो, H नो, HL यस, हॉट एंड लाइटर, ठीक है। when water becomes hot it becomes lighter and rises up। जैसे आपको पता है लाइटर जो होता है, लाइटर जो भी सारा वाटर होता है या फिर कोई भी चीज होती है लाइटर, वो पानी में हमेशा राइज अप करती है। एंड कोल्ड वाटर बिकम्स हेवियर, जो कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड होता है वो हेवी होता है, ठीक है। और वो सेटल कर देता है डाउन, मतलब वो हेवियर, आपको पता है वो नीचे ही रहता है हेवियर। दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग एंड इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, ठीक है। कन्वेक्शन करंट से ही हमारी सारी चीजें बनती हैं। कन्वेक्शन करंट से जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वेक्शन। Why does the smoke rise? Smoke rises because it is made up of hot gases and tiny solid particles that are released when something burns, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, smoke rises because it is made up of hot gases and tiny solid particles that are released when something burns. When these particles are heated, they become lighter than the surrounding air, causing them to rise. बस ठीक है, इसी को इतना लर्न कर लेना, इसको ही चेक कर आ जाना, एग्जाम में हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्टिविटी कौन ही पूछता है वैसे तो, बट फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। तो उस एक्टिविटी में आपको सिंपल सा बता देती हूँ होगा क्या। इसमें हम ये देखते हैं कि जो स्मोक है वो राइज अप क्यों करता है, ठीक है। हम एक पेपर कप लेते हैं, पेपर कप के नीचे एक कैंडल रख देते हैं, तो कैंडल की जो फ्लेम होती है ना, उससे एक कप को राइज अप हो जाता है। तो यही है ये वाली कन्वेक्शन की एक्टिविटी। अब एग्जांपल्स ऑफ एयर
expansion. ठीक है. When a particle inflated balloon is placed under the sun, the air inside it heats up and expands, causing the balloon to become larger. ठीक है. अब इसमें भी हम एक थोड़ा सा टाइप एक्टिविटी टाइप का सोचो कि एक बलून पड़ा है बाहर धूप में और एक बलून पड़ा है अंदर घर के अंदर. ठीक है. और दोनों की जो एयर इनसाइड है वो बिल्कुल सेम है. ठीक है. लेकिन जब आप 2 घंटे बाद देखते हो तो जो धूप वाला बलून था जो बाहर पड़ा था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके जो अंदर जो एयर होती है वो हीट अप हो जाती है और फिर वो एक्सपैंड करती है. तो इसीलिए इसको हीट एक्सपेंशन भी एयर से मतलब हीट एक्सपेंशन से भी होता है. चलो अब हम आते हैं लैंड एंड सी ब्रीज पे. ठीक है. लैंड एंड सी ब्रीज इज कनेक्टेड टू कन्वेक्शन. ओके, मैं बताती हूँ. Land and sea breeze is related to convection as both are caused by convection current. ठीक है. convection current का क्या था कि hot air is lighter so it rises up and cold air is heavier so it settles down. This process is repeated and thus it is called convection current. This process happens during land breeze and sea breeze. तो जी ये वाला प्रोसेस था ना कि जब गरम पानी है या फिर गरम हवा है वो हल्की होती है इसीलिए वो नीचे चली जाती है, और जो ठंडा पानी या फिर हवा है वो भारी होती है तो वो नीचे चली जाती है. तो ये जो प्रोसेस है ना इसको ही कन्वेक्शन करंट कहते हैं, और यही प्रोसेस लैंड और सी ब्रीज में भी होता है. तो जैसे लैंड ब्रीज का हम एक बार पढ़ते हैं. सबसे पहले लैंड ब्रीज रात में होती है एट नाइट. लैंड कूल्स फास्टर देन द सी. ठीक है. जो लैंड होता है वो फास्टर कूल्स डाउन हो जाता है. ठीक है. तो जो एयर होती है ना अबव द सी रिमेन्स वार्मर एंड लाइटर. ठीक है. सी राइजेस कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टू द सी. तो इसका क्या मतलब हुआ? फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट. इसका एक सिंपल सा मीनिंग हुआ जो हवा होती है ना, जो ठंडी हवा होती है फ्रॉम लैंड टू सी, जो ठंडी हवा होती है लैंड के ऊपर और जब वो सी तक पहुंचती है उसे बोलते हैं हम लैंड ब्रीज. ठीक है. ठंडी हवा लैंड के ऊपर जब वो सी में पहुंचती है रात को, ठंडी हवा लैंड के ऊपर जब वो सी में पहुंचती है रात को उसे बोलते हैं हम लैंड ब्रीज. तो ये कुछ इमेजेस हैं जो लैंड ब्रीज को दिखाती हैं. चलो अब हम देखते हैं सी ब्रीज. ठीक है. सी ब्रीज भी कन्वेक्शन करंट से ही होती है, सेम ही चीज है बस उल्टा फुल्टा है. ठीक है. जो फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है, उसमें क्या था? फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टू द सी, है ना. इसमें क्या है? फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे. उसमें क्या था? ड्यूरिंग द नाइट. इसमें क्या है? ड्यूरिंग द डे. इज कॉल्ड ड्यू टू कन्वेक्शन करंट. ठीक है. यही सेम है बस उसका उल्टा है. ओके. लैंड ब्रीज का हम एक बार समरी करते हैं. ठंडी हवा लैंड के ऊपर जब वो सी तक पहुंचती है रात को उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज. ठंडी हवा जब सी से जाती है लैंड में दिन में उसे सी ब्रीज कहते हैं. सिंपल. इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देंगे. फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे ड्यू टू कन्वेक्शन is called sea breeze. Flow of cool air from land to the sea at night during convection is called due to convection is called land breeze. सिंपल. अब हम जल्दी से आते हैं रेडिएशन. ठीक है. रेडिएशन क्या है? मैंने आपको बताया था ये एक मेथड है हीट ट्रांसफर का, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. बट रेडिएशन सबसे सिंपल है. रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको पास करने में. जैसे कंडक्शन में क्या होता था? कंडक्शन में वाइब्रेट करके जाता था दूसरे पार्टिकल को. कन्वेक्शन में क्या होता था? वो सिंपल सा था. वो कन्वेक्शन एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हाथ में दे देता था. ठीक है. रेडिएशन में क्या होता है? वो बहुत सिंपल है. इतना सिंपल बच्चा है उसे तो कोई मीडियम ही नहीं चाहिए. वो बीच में से पास करके नहीं देता था. वो सीधा ही एक को दूसरे
जो 10th पार्टिकल को है उसमें देता था, जैसे 1 से लेकर पास करके 5, 6, 7 पर नहीं देता था, सीधे 10 पर दे देता था। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी